साथ ही आज अखिलेश यादव जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, भ्रामक वक्तव्यों को फैलाने की कोशिश की एसआईआर को लेकर। और अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर होगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, नौकरी चली जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे तो लगता है एसआईआर के विषय में अखिलेश यादव जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एसआईआर क्या है, एसआईआर किस प्रकार होता है और एसआईआर क्यों होता है, स्पेशल रिवीजन क्या होता है, समरी रिवीजन क्या होती है, इन सब विषय में पहले अखिलेश यादव जी को राजनीति से पहले उस पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कैसे नौकरी चली जाएगी, एसआईआर होने से किसी की नौकरी कैसे चली जाएगी, एसआईआर से आरक्षण छिन जाएगा, किस विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है इस बात से, और मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कहने में कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं। बिहार में आपने देखा किस प्रकार तेजस्वी जी और किस प्रकार राहुल गांधी जी सुबह से शाम तक एसआईआर 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 करते रहे, और उसका नतीजा क्या रहा आप सबने देखा है। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आरजेडी का जो समन्वय बैठक हुआ, जो चिंतन शिविर हुई आरजेडी की, उसमें बताया गया कि ये एसआईआर हमने बहुत कर लिया, इसका कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे इससे हानि हुआ है। वही गलती अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं, एक एंटीसिपेटरी बेल है। उन्हें पता है कि हार होने वाली है, उन्हें पता है करारा हार के साथ जो हाल आरजेडी का बिहार में हुआ वही समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो इसी कारण से अखिलेश यादव इस प्रकार के भ्रामक बयानों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और एसआईआर के विरोध में बोल रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जी जो सुनवाई कर रहे थे मनोज झा जी के पिटीशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से एसआईआर के ऊपर अपना वक्तव्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ कहा है कि बिहार में आप लोगों के मन में बहुत सी अनुशंसा थी, आप लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं थी कि न जाने एसआईआर से क्या हो जाएगा, बहुत सारे जेन्युइन लोगों के वोट कट जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट कटने के पश्चात एक भी व्यक्ति ने बिहार में कंप्लेंट नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया कि अगर हमें लगेगा कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रावधान में कमी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगी, मगर एसआईआर करना यह इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है और एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा सकती है, और इसमें कोई गड़बड़ी अभी तक हमें नजर नहीं आ रही है। इतना कुछ कहने के पश्चात भी अखिलेश यादव एसआईआर के पीछे चुप रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक इत्यादि पर सुनवाई होने के बाद भी मदनी साहब कोर्ट के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये केवल और केवल इसलिए है कि आज का हिंदुस्तान बदलता हुआ हिंदुस्तान है। आज का हिंदुस्तान गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और खास करके अन्नदाताओं के लिए 24 घंटे काम करने वाला हिंदुस्तान है।